हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। ओके, पिछली वीडियो हम डिस्कस किया था बाइनरी टू डेसिमल। आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ओके, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी साथ में करते जाएं जिससे आपको क्लियर होता जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 10। सिंपली हम छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेसिमल में, ठीक है, ये 10 ना होके 10 होगी। ठीक है, ये हमारा डेसिमल में कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसमें बेस में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गुणनखंड निकालते थे हम, है ना। तो किस तरीके से निकालते थे अगर आपको याद हो तो उसी मेथड से हमें इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ इस तरीके से बना लेते थे और यहाँ पे जो भी दिया रहता था वो हम लिख लेते थे। ठीक है, गुणनखंड ढूंढने की जो विधि होती है गुणनखंड निकालने की, वही विधि यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो बेस हमारा जितना भी दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिखा और बेस जो हमारा है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो बेस है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे उससे। तो 2 बाइनरी में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया। अब 2 से इसमें भाग देंगे हम। ठीक है, 2 5 जा 10, तो 5 टाइम क्या। ठीक है, अब 2 5 जा 10, 5 टाइम टोटली चला गया। ठीक है, कुछ भी नहीं बच रहा है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे 11 होता तो यहाँ पे 1 बचता। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हम फिर से इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमें लिया है वही हम डिवाइड कर जाए उसी से। ठीक है, अब 2 2 जा 4, तो 2 बार हमारा चला गया। ठीक है, अब बचा यहाँ से क्या, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे था 5, 1 बचा हमारे पास। तो जो बचा है उसको हम यहाँ पे इसके साइड में लिख देते हैं। ठीक है, फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हमारा, 2 1 जा 2। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ से टोटली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसको केवल लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 10 था डेसिमल में, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो हम इसको हम लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे हमारा सबसे पहले क्या है 1, फिर हमारा कितना है 0, फिर हमारा कितना है 1 और फिर कितना है 0। तो इसको नीचे से लेके ऊपर की साइड तक लिखना है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ओके, 1 0 1 0, ये हमारा हो गया कन्वर्जन। बहुत सिंपल कन्वर्जन है। आप मतलब अच्छे तरीके से अगर करें, समझ लें आप, तो बहुत जल्दी आप पे बन जाएगा। ओके, तो और आपको ये टेक्निक तो आती होगी किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम गुणनखंड निकालते थे, है ना। बहुत छोटी क्लासों में हमने ये सब किया है तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं अगर आप कैलसी से करना चाहते हैं तो चूंकि ये बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो बाइनरी में कुछ कुछ, अगर ये तो छोटा है तो इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर जैसे कोई बड़ी संख्या हो, जैसे 256 अभी मैं करके बताऊंगा तो उसका सिंटेक्स एरर हो जाएगा इसमें, है ना। लेकिन छोटे का हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेसिमल लिया है। ठीक है, डेसिमल में हमें दिया है 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा। ठीक है, ये 10 लिखा, डेसिमल दिया हमने, इक्वल प्रेस किया, ठीक, 10 आ गया। उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने सिंपली इस पर बाइनरी क्लिक किया तो 1010 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, उसका मैं बताऊंगा आपको अलग से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 256, इसको हम अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी में तो किस तरीके से करेंगे। तो सिंपली हमें ये मेथड टेक्निक यूज़ करनी है। ये आपने 256 लिखा, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस 2, डिवाइड करेंगे। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कुछ ही बचा क्या, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 16 हो गया। 2 8 जा 16, 128। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बचा क्या, नहीं बचा, 0 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12। ओके, और 2 4 जा 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया हमारा। नेक्स्ट हमने फिर उससे 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2,
1, सो 1 and 2 12 हो गया मेरा, 2 6 12, कुछ भी नहीं बचा, फिर 0, फिर यहाँ पे डिवाइड किया हमने, 2 8 16, कुछ नहीं बच रहा, 0, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचता तो हम 0 लिखते जाते उसी के सामने, ठीक है। अब 2 4 8, फिर कुछ नहीं बचा, एक्स्ट्रा 0, 2 2 4, 0, 2 1 2, तो ये आपने गुणनखंड निकालना तो पता होगा आपको, है ना, तो उसी तरीके से हमने कर दिया, हमारा बन आ गया। अब हमें आंसर लिखना है, तो आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, LSB टू MSB, ओके, बॉटम से टॉप की ओर हम लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 256, जो कि था हमारा डेसिमल में, उसको मैं बाइनरी कन्वर्ट किया तो नीचे से लिखेंगे 1। अब देखो 0 ध्यान से लिखना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 0 हमारे हो गए, यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। आप अगर इसको कैलसी से निकालना चाहें, ठीक है, तो कैलसी से में एरर आ जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत बाइनरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा ये सिंटेक्स एरर हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 1010 आते हैं, ठीक है। तो देखिए करके भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास था 256, जो किस में था, डेसिमल में था हमारा, तो हमने यहाँ पे डेसिमल प्रेस किया तो यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस हम जैसे किया 256 यहाँ पे शो होने लगा हमारा डेसिमल में, ठीक है, डी मतलब डेसिमल, उसको हमें बाइनरी काउंट करना है, तो यहाँ पे बाइनरी प्रेस किया सिंपली, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, बट ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन अगर हम क्या करें, अब हमारे पास डेसिमल में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 5 6 7 ये हमारे पास है, इसको हमें करना है बाइनरी में कन्वर्ट, तक यह डेसिमल हमने किया, ये अगर यहाँ पे डी नहीं है तो हम यहाँ पे डेसिमल प्रेस कर देंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे डेसिमल में शो हो गया। अब इसको हम अगर बाइनरी कन्वर्ट करें तो मैथ एरर हो गया, ठीक है, क्योंकि बाइनरी ये इतनी बड़ी हो जाएगी बाइनरी में कन्वर्ट करने पर, ठीक है, क्योंकि कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बहुत बड़े यहाँ पे हमें फाउंड हुई संख्या, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा मैथ एरर कर देगा, ठीक है, लेकिन छोटे काम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं, ओके। तो चलिए एक अब डेसिमल वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर मेथड पता हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैंने दो क्वेश्चन करके दिखा दिए, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब एक डेसिमल वाला भी बता देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कोई, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 56.23, ये हमारा डेसिमल में क्वेश्चन है, और यहाँ पे मतलब दशमलव लगा हुआ है ना, और ये हमारा डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ओके। तो इस ये जो हमारा दशमलव लगा है, ठीक है, इसकी वजह से क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट सॉल्व होता है, ठीक है। पॉइंट के पहले वाला, जैसे कि मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में भी बताया था, पॉइंट के पहले वाला उसमें भी सेम तरीके से सॉल्व हुआ था, इसमें भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला जो, ठीक है, उसमें अलग तरीके से सॉल्व हुआ था, इसमें अलग तरीके से सॉल्व हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट के पहले वाला सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हमारा दिया है 56 कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट किया हमने, 2 2 4, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा हमारा एक्स्ट्रा, तो हमने 0 लिखा, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 4 8, कुछ नहीं बचा, 0, 2 7 14, कुछ नहीं बचा, 0, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, बचा हमारा क्या एक्स्ट्रा, 1, क्योंकि यहाँ पे 7 था, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 सॉरी 2 1 2, फिर हमारा एक्स्ट्रा कितना बच रहा, 1 बच रहा, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे कुछ और सॉल्व नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे हमारा ये इतना हमें मिल गया, बट अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला चाहिए, पॉइंट के बाद वाला चाहिए, तो हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा दिया है, ठीक है, पॉइंट के बाद वाला, तो जैसे कि पॉइंट के बाद हमारा दिया है 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.23 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 पॉइंट में लिख लेंगे, इंटू इससे करेंगे जितना भी हमारा बेस दिया हुआ है, ओके। जैसे कि हमारा बेस कितना है, 2 है, यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से बेस हमारा 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक हमें यहाँ पे, तो तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक 1 नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, 2 3 6, 2 2 4, 0.2 इंटू 0 0, 0.46, डेसिमल के पहले हम जो मिलेगा वो लिख लेंगे, ठीक है। डेसिमल के पहले हमें क्या मिला, 0 मिला, तो हमने 0 लिख लिया, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना है, 0.46, इसमें फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 6 12, 2 2 2 4 8, प्लस 1 9, और यहाँ पे 0.2 इंटू 0 0, तो हमें यहाँ पे डेसिमल के पहले घर से क्या मिला, 0, तो हमने 0 लिख लिया, ओके। फिर हमारा आंसर कितना हो गया था,
9 2 इंटू, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18, ठीक है, पॉइंट 2 इंटू 0 0 वाट, जो हमारा 1 बचा हुआ था, 9 2 ज़ा 18, 1 हमारा बचा हुआ था, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बट हमारा 1 बचा था, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 0 प्लस 1 1 हो जाए, तो 1.84 यहाँ पर हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब हमें 1 मिल गया तो हम इससे आगे और सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब हमें इसको आंसर लिखना है इसका बस, ओके। तो आंसर लिखने के लिए हम जो हमारा पहले पॉइंट के पहले का था उसका आधा आंसर लिखेंगे, तो हमें दिया क्या था 56.23 बेस 10 था, ठीक है, डेसिमल दिया था, हमें इसको बाइनरी कन्वर्ट करना था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट के पहले 56 था, 56 का हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर, ठीक है, बॉटम से टॉप लिखेंगे हम, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 1 1 1, फिर क्या था 0 0 और फिर लास्ट क्या था 0, तो 1 1 1 0 था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था पॉइंट था, यहाँ पे डेसिमल था, तो हमने यहाँ पे बनेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। अब ये जो डेसिमल के बाद का आंसर आया वो हम टॉप से बॉटम लिखेंगे, ठीक है, 0 0 1, और ये हमारा हो जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट, ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, तो 11100.001, ये हमारा हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना कि जो पॉइंट के पहले होता है उसको हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं, सॉरी बॉटम टू टॉप लिखते हैं, और जो हमारा डेसिमल के बाद वाला होता है उसको हम कैसे लिखते हैं टॉप से बॉटम, ठीक है, मतलब इसमें ऊपर से नीचे और डेसिमल के बाद ऊपर से, इसमें नीचे से ऊपर, उसमें ऊपर से नीचे, इस तरीके से लिखते हैं। और ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 0.23 हमने डेसिमल के बाद वाला 23 लिया, 0.23, और उसके पहले कुछ नहीं था तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट लिया है। उसके बाद जितने जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे हमें बाइनरी कन्वर्ट करना था तो उसी के बेस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और आंसर में जो आया है उसके पॉइंट के पहले बार लेंगे, और कब तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाता, ठीक है। अब इसको अगर 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ऑब्वियसली में, और बाइनरी में 2 नहीं आता है, ठीक है, 1010 के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि हमने निकाल लिया, ठीक है। आपको अगर कैलसी से निकालना है तो कैलसी से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पॉइंट के पहले वाला हम निकाल सकते हैं, पॉइंट के बाद वाला आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे कि बाइनरी में बाइनरी टू डेसिमल में करना पड़ा था, है ना। तो सबसे पहले हम डेसिमल में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे डेसिमल में लिख लेंगे, कितना दिया था 52 हमने लिखा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इक्वल प्रेस करना है, डी में था, डी प्रेस करके मैं डेसिमल प्रेस करके इक्वल प्रेस किया तो 52 आ गया। इसको बाइनरी काउंट करना है तो हम बाइनरी प्रेस करेंगे तो हमारा 110, सॉरी मैंने 52 टाइप कर दिया, 56, ठीक है। ये हमारा डेसिमल प्रेस किया मैंने, डी आ गया, इक्वल प्रेस किया 56, इसको बाइनरी काउंट किया तो बाइनरी प्रेस किया तो 11100 मेरा आ गया, ठीक है। ये आंसर हमारा मतलब इतना आंसर सही है। पॉइंट के बाद वाला हमें देखना है, तो 0.23 था हमारा, तो अगर हम 2 3 प्रेस करें, इसको डेसिमल में लें और इक्वल करें तो 2 डेसिमल में आ गया है, इसको बाइनरी में दबाया मैंने जैसे ही, तो 10111 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत आएगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद वाला जो कन्वर्ट करना है वो हमें खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे हमारा नहीं निकलेगा, ओके। ये 23 को कन्वर्ट करना बता रहा है, बट हमें क्या करना है 0.23 को कन्वर्ट करना था, है ना। तो ये हमारे जो पॉइंट के बाद वाला है वो हमें खुद से करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो मेथड का यूज़ करें, अच्छी तरीके से समझें और प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए, ओके। तो थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दूसरे कन्वर्जन के बारे में, ओके। आज हमारा डेसिमल टू बाइनरी हो गया है, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर लें, ओके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।